जो हम लोग का बजट हुआ तो वो अच्छी बजट है बिहार के लिए। बिहार के लिए जो है कि हमारे माननीय मंत्री सीतारमन जी जो दिए बजट, उससे हम खुशहाल हैं। कितना संतुष्ट इस बजट को लेकर? संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा हैं। क्या बिहार को क्या मिला? क्या नहीं मिला वो न पूछिए, क्या नहीं मिला। क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से मिलेगा? विशेष राज्य के दर्जा की तरफ आप हाँ, विशेष पैकेज मिला। क्या पैकेज में मिला था बताइए? विशेष पैकेज में मिला आपको कृषि से, कृषि क्षेत्र से मिला ही है। उसके बाद में आपको दो यहाँ पर जो है हवाई अड्डा दिया गया। उसके बाद जो है कि जो गंगा नदी हमारे यहाँ है बिहार में, वहाँ 2 नदियों का इस पार से ऊपर पुल की एथी दिया गया। और जो है कि भागलपुर से लेकर के और दिल्ली है कनेक्टिविटी रोड। वैसे वैसे जो है कि अभी जो है कि बजट हम ये सरकार से खुश हैं। कारण है कि आप लालू राज में भी देखे हुए थे कि लालू राज में क्या मिलता था। लालू राज में जो था रोड की स्थिति कि एक पीरो जाने में आपको जो है कि 3 घंटे की समय लगता था। आज कितना का समय लग रहा है? आज पीरो जाने में कितना समय लग रहा है? मात्र 1 से पौन घंटे। यानी आप बजट से खुश हैं? हम खुश हैं। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार झमन, जदयू जिला उपाध्यक्ष। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहतरीन बजट उन्होंने देश को दिया। ये बजट किसानों की मदद करेगा, ये जवानों की मदद करेगा, रोजगार पैदा करेगा, आधारभूत संरचना को मदद करेगा, ये जो पिछड़े राज्य हैं उनकी मदद करेगा। खासतौर बिहार के लिए ये तो बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे यहाँ भागलपुर में पिरपैंती में 22,000 करोड़ का बिजली घर देने का काम किया। बक्सर से भागलपुर सड़क देने का काम किया। बाढ़ की समस्या के लिए जो कोसी में इलाके में बाढ़ आती है, कोसी मीची प्रोजेक्ट बहुत पहले से डिमांड में था, उसको पूरा करने का काम किया। एयरपोर्ट बिहार को देने की बात कही है। तो इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वित्त मंत्री की वो कम है। नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। उन्होंने बेहतरीन बजट दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और भागलपुर के लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छी सड़कें मिल गई, एयरपोर्ट की भी संभावना पूरी बढ़ गई क्योंकि एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है कि बिहार में एयरपोर्ट बनेगा। पहले से बिहार सरकार नालंदा और भागलपुर में 2 एयरपोर्ट प्रस्तावित कर चुकी है। और पिरपैंती में जो पहले से लैंड एक्वायर है बहुत पहले से, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था। अब 22,000 करोड़ का पिरपैंती में प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है बिजली का, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। पूरे बिहार में खुशी की लहर। बिहार के बारे में हम बात करना चाहते हैं। जो हमारे नीतीश जी बड़ी उछल कूद के जा रहे थे कि हमको बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और सरकार के हिसाब चाहिए था कि भारत सरकार मोदी जी की सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार गरीब प्रदेश है, मिला कुछ नहीं, खुदा पहाड़ में निकली चूहिया वाला हाल है। और ये बजट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये सरकार बचाने की बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश के जो भी बजट जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में और भी प्रांत हैं जहाँ को उसको सीधे नकार दिया गया है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे प्रदेशों को नकारा गया है और सिर्फ हिंदुस्तान में 2 ही प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार। उस पर इनको ध्यान दिया गया, इसलिए ध्यान दिया गया कि यही 2 प्रदेश के नेताओं पे, विधायक पे, एमपी पे इनका सरकार बचा है। इसलिए इस बजट को हम लोग सीधे से बिहार के हित में, नौजवान के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में इन्होंने कोई भी फैसला नहीं किया है। इस बजट को हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार तो कह रही है कि ये बजट आम लोगों के हित में है। देखिए,
अब तो नीतीश बाबू का लगता है कि बिहार राज्य का विशेष राज्य का दर्जा मांगना छोड़ दिए, भूल गए। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, उसके लिए आपने क्या क्या नहीं किया। ह्यूमन चेन बनाने का अपने बिहार का काम किया। क्यों बोलती आपकी बंद हो गई? नीतीश जी तो बोलती बंद हो गया, और जो मिला है तो लॉलीपॉप मिला है इनको, उसी पर खुश है। तो बिहार को सीधे सीधे हम बताएं ना कि नौजवान के लिए रोजगार देने के लिए इन्होंने काम नहीं किया। मजदूर को मनरेगा में इनका बजट नहीं बढ़ा। मनरेगा बहुत बड़ा, मजदूरों को आपका संसाधन बढ़ाने का काम किया। भारत में गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब आर्थिक क्रांति लाने का काम किया है। मनरेगा पर कोई बजट नहीं था, नौजवान पर कोई बजट नहीं था, किसान पर MSP दोगुना करने की बात करते थे। क्या हुआ? महंगाई के मुद्दा पे आप कोई सोचने का काम नहीं किया है। आपने कहीं से भी इस बजट में किसी भी वर्ग को आपने संतुष्ट करने का काम नहीं किया। तो क्या माना जाए जिस तरह बजट आया है लॉलीपॉप दिखाया गया है क्या? ये सबसे आपको बताइए दी, ये बजट सीधे से हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको नकारती है। कई हजार करोड़ बिहार को दिया गया है। 1000 करोड़ रुपया हमारे आरा में भी मोदी जी गए, कुछ गला चिल्ला के फाड़ के गए थे। 90 दूँ, 70 दूँ, 75 दूँ, 65 दूँ, हैं? बोले एक बार बोले कि चलो हम तुम लोग 100 करोड़ रुपया दे देते हैं, इसे जेब से निकाल कर न दे दिया। उसका कोई अभी तक लेखा जोखा मिला? हमारे जो भी काम इन्होंने जो दिखाया है उसको धरातल पर उतरने दीजिए। और जिस तरह से इनका बजट में चलता था स्मार्ट सिटी का, आपने स्मार्ट सिटी देख लिया, स्मार्ट गांव का आपने देख लिया, सांसद जो गांव बोल देते थे। तो तमाम मुद्दे पे ये सरकार फेल है। नौजवान के 2 करोड़ नौकरी का उस मुद्दे पे फेल है। 15 लाख रुपया खाते में, उस मुद्दे पे भी इनका गवर्नमेंट फेल है। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ जुमला की गवर्नमेंट है। और मोदी जी जो बिहार को दिए हैं, जो लॉलीपॉप दिखाए हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। और ये सपना दिखाने का काम किए हैं कि इन्होंने किसी भी बिंदु पर किसी भी पद को संतुष्ट करने का। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है बजट पर। नीतीश कुमार जी तो बोले खुश हैं, उनको इसी पर खुश है। तो क्या विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा? तो अब तो नीतीश जी बताएं, नीतीश जी से लोग पूछा जा रहा है क्या विशेष राज्य के दर्जा की मांग करना आपने बंद कर दिया है? तो नीतीश जी उस पर मौन है, कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम एक तरह से माना जाए कि नीतीश जी जो ये विशेष राज्य का दर्जा है, इस मांग को सिरे से खारिज कर चुके हैं, इसको छोड़ चुके हैं। तो क्या माना जाए पर्यटन स्थल राजगीर बनाने से युवाओं का? ये आपका बनारस कॉरिडोर बन गया, आपका उज्जैन में आपका कॉरिडोर बन गया। आप देखें हैं वहाँ पर जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ सब भंसने लगा। अयोध्या का कॉरिडोर बनाने का काम किया है, वहाँ मंदिर टपकने लगा। वहाँ जो रास्ता है एक बारिश वहाँ पर ख़त्म हो गया। आपका वहाँ के जो आपका ये एयरपोर्ट है उसका छत टपकने लगा, गिर गया, छत गिर गया। देखे होंगे आपने, सब मीडिया कर्मी आप हैं, आप तो देखे होंगे इस सब चीज़ को। तो ये सिर्फ इनका जो रंग रोगन है, ये पोचारा जो किए हुए हैं, ये बरसात में सब धुल। आखिर सर क्या बात है, बार बार बजट पास होता है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है? नीतीश कुमार क्या लगता है? नीतीश जी के सरकार पर ये सरकार टिकी हुई है। जिस दिन नीतीश जी चाह देंगे, निश्चित ही मोदी जी इसको विशेष दर्जा दे देंगे। लगता है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि 25 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? 25 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो इसका अगुवाई कौन करेंगे? नीतीश जी करेंगे कि समर चौधरी करेंगे? समर चौधरी का भी पगड़ी उतर गया जी। तो आने वाले समय में सब बताएगा कि 25 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। बजट जो 24 में पास किया गया, यह 2 बिंदु पर आधारित है। या तो सत्ता में बने रहने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने का असफल प्रयास किया गया। और मैं समझूंगा कि खास करके बिहार वासियों को कुछ मिला नहीं। जिस तरह से मंत्रिमंडल में बिहार जदयू के नेताओं को जुर्माना दे दिया गया, ठीक उसी तरह समथिंग 59,000 करोड़ रुपया का विशेष पैकेज देने की बात कर करके जुर्माना कमा दिया। अब जो कि याद होगा कि 15 में 1,65,000 करोड़ पैकेज देने की घोषणा मोदी स्वयं किए। इसमें क्या मिला नहीं मिला, अब सरकार बंधु से छिपा हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं भी समझता हूँ कि ये जो बजट है बिल्कुल जुमला बजट है। ठीक है, बिहार और आंध्र के बदौलत सरकार टिकी है, इसलिए प्रयास हमारे वित्त मंत्री महोदया ने किया कि दोनों राज्य के नेताओं को दिया जाए। लेकिन कुछ योजनाएं ली भी गई
जो पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, चाहे जो पुरानी है, तो बहुत पहले आ चुका है। या पथ मंत्री थी, क्या कहते हैं, उत्तर परिवहन मंत्री क्या नाम उनका, नितिन गडकरी द्वारा पहले प्रस्तावित है, घोषणा भी कर दिया गया। उसमें कुछ में तो मैंने राशि प्रस्तावित भी है। तो पुराने योजनाओं को पुनः मतलब अपने में जोड़ करके बिहार वासियों को थोड़ा मतलब राहत देने की बात की जा रही है। तरह से मैंने एक तरह से छलवा कहा जाएगा। एयरपोर्ट की भी बात हुई तो कुछ एयरपोर्ट लिया गया, लेकिन सबसे पुराना पोर्ट खास करके आप लोग आरा से बिलोंग करते हैं, आरा का एयरपोर्ट बहुत पहले से है। आज तक आरा के एयरपोर्ट के विचारीकरण के बारे में यहाँ कोई ऐसा प्लेन उतरे, आरा के लोग को कोई सुविधा मिले, आज तक इस पर विचार नहीं हुआ। इस बार भी जो एयरपोर्ट की बात आई 10 एयरपोर्ट, उसमें भी आरा को इग्नोर किया गया। तो क्या इस बजट से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। नाम बता दीजिए। नंद किशोर यादव, सदस्य राज्य परिषद, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।